नमस्कार जोहार न्यूज जेज अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। झारखंड के नए राज्यपाल पहुंचे रांची, सीएम ने की अगवानी। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस मंगलवार की शाम रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। रांची पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज 14 जुलाई को राजभवन परिसर स्थित बिरसा मंडप में वे झारखंड के 10वें गवर्नर के रूप में शपथ लेंगे। मनोनीत राज्यपाल के राजभवन आने पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव शैलेश कुमार सिंह, राजभवन के अन्य अधिकारी व कर्मियों ने स्वागत किया। इससे पूर्व मनोनीत राज्यपाल के झारखंड आगमन पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, चंपई सोरेन, श्रीमती जोभा मांझी, मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख सहित अन्य ने स्वागत किया। वहीं मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, पुलिस महानिदेशक नीरज कुमार सिन्हा, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव शैलेश कुमार सिंह, प्रधान कैबिनेट सचिव श्रीमती वंदना दादेल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे सहित कई वरीय पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मनोनीत राज्यपाल को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जैप के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ऑनर दिया जा रहा है राज्य के नए राज्यपाल रमेश बैस। सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। अगली खबर, बीआरपी सीआरपी कर्मियों में असंतोष। 2021 का भत्ता तो मिला पर पिछले साल का है अब तक लंबित। खबर के अनुसार बीआरपी सीआरपी कर्मियों का अनुश्रवण भत्ता पिछले साल से लंबित है। कर्मियों की ओर से इसकी मांग की जा रही थी। इसी बीच शिक्षा परियोजना की ओर से आदेश निकाला गया। इसमें साल 2021-22 का भत्ता दिया गया, वहीं साल 2020-21 का भत्ता लंबित रखा गया। परियोजना के इस आदेश के बाद से कर्मियों में असंतोष है। राज्य में बीआरपी को 1200 रुपये प्रति महीने और सीआरपी को 1000 रुपये प्रति महीने अनुश्रवण भत्ता दिया जाता है। ऐसे में 1 साल का भत्ता लंबित रखने से कर्मियों की ओर से आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके पहले तक कर्मियों की ओर से मोबाइल रिचार्ज की राशि के लिए आंदोलन किया गया। हालांकि शिक्षा परियोजना की ओर से इस पत्र के साथ ही मोबाइल रिचार्ज की राशि देने का आदेश भी निकाला गया। वहीं कुछ जिलों में राशि मिलने की सूचना है। अगली खबर, मौसम अपडेट को लेकर। झारखंड के विभिन्न जिलों में 17 जुलाई को भारी बारिश की आशंका, कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकती है। इसे लेकर जारी हुआ अलर्ट। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 14 से 16 जुलाई तक राज्य में कहीं कहीं हल्के और मध्यम दर्जे के गर्जन के साथ वज्रपात होने की आशंका है। यह जानकारी रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों ने 13 जुलाई को दी। मौसम केंद्र के मुताबिक मंगलवार को रांची, बोकारो सहित राज्य के कई इलाकों में बारिश हुई। वहीं केंद्र के मुताबिक 17 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। इसका असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज आदि जिलों में देखने को मिलेगा। अब बात कोरोना अपडेट को लेकर है। झारखंड के लिए एक बार फिर से राहत भरी खबर है। मंगलवार को भी राज्य के 13 जिलों में कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं संक्रमित मरीजों से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 40 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना से मंगलवार को एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं कोरोना को मात देकर ठीक होने वाले लोगों की संख्या 70 है। राज्य भर में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 347 पर पहुंच गई है। वहीं मौत का आंकड़ा 5120 पर पहुंच गया है। जिन जिलों में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केसेस मिले हैं उनमें बोकारो में 7, धनबाद में 4, पूर्वी सिंहभूम में 4, गुमला में 4, हजारीबाग में 1, कोडरमा में 1,
पलामू में 3, रामगढ़ में 3, रांची में 7, साहिबगंज में 2, पश्चिमी सिंहभूम में 4 मरीज मिले हैं। अगली खबर, झारखंड के वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर। 30 सितंबर तक इन सारे दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाई गई। खबर के अनुसार झारखंड सरकार ने वाहन चालकों की परेशानियों को देखते हुए नया फैसला लिया है। कोरोना काल के दौरान कई सारे दस्तावेज का रिन्यूअल रुका हुआ था, जबकि कई सारे दस्तावेज नहीं बन रहे थे। इसको देखते हुए राज्य के परिवहन आयुक्त किरण कुमार पासी ने एक आदेश सारे डीटीओ, ट्रैफिक एसपी, डीएसपी को जारी किया है, जिसमें सभी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, सभी तरह के परमिट, रजिस्ट्रेशन और अन्य सारे दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। यह बताया गया है कि 22 अप्रैल 2021 से लेकर 30 सितंबर तक सारे दस्तावेजों को वैध माना जाएगा। इसको लेकर कानून को शिथिल किया गया है। यह देखा गया था कि लॉकडाउन के कारण कई सारी बड़ी और छोटी गाड़ियों का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन से लेकर परमिट तक फेल हो चुका था, क्योंकि लॉकडाउन में परिवहन कार्यालय बंद तक था। इसको देखते हुए यह बदलाव किया गया है और पब्लिक के डिमांड को पूरा करते हुए सारे दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगली खबर, झारखंड के 19 लाख किसानों को केसीसी मुहैया कराएगी सरकार, बादल पत्रलेख। खबर के अनुसार झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि 19 लाख किसानों को राज्य सरकार केसीसी कार्ड मुहैया कराएगी। उन्होंने बैंकों से कहा है कि केसीसी कार्ड मुहैया कराने के प्रति गंभीरता दिखाए। केसीसी कार्ड मुहैया कराने में सहयोग नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कृषि मंत्री सोमवार को दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड सभागार में कृषक मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में किसानों को केसीसी की सुविधा से आच्छादित करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान, नीट पीजी 11 सितंबर को। खबर के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 11 सितंबर को आयोजित होगी। इसमें एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र पीजी में प्रवेश के लिए परीक्षा में बैठते हैं। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया कि इस बार नीट यूजी 13 भाषाओं में आयोजित होगी। इसके साथ ही इसका सेंटर कुवैत में भी होगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर परीक्षा की तिथि की घोषणा की। उन्होंने उम्मीदवारों को परीक्षा की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी प्रदान की। कोरोना महामारी के कारण पहले यह परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। परीक्षा के जरिए देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में एमडी, एमएस और पीडी डिप्लोमा कोर्स में दाखिल मिलता है। परीक्षा का आयोजन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन करता है। अगली खबर, शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर राज्य में लगातार मांगे उठ रही है। खबर के अनुसार स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी झारखंड के अध्यक्ष सह प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक रामप्रकाश तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्कूल, कोचिंग, कॉलेजों को खोलने का जल्द आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर भारतवर्ष एवं झारखंड राज्य में नहीं आएगा। झारखंड राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले कम हो गए हैं। कृपया लाखों गरीब बच्चों की भविष्य बचाने हेतु पढ़ाई शुरू करने हेतु लगातार 17 माह से बंद सभी स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दी जाए। दोस्तों, इस पर आपकी क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। स्कूल, कोचिंग, कॉलेज खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, इस पर अपना राय अवश्य दें। अगली खबर, राजधानी रांची के कांके में 87 बेड के कैंसर अस्पताल का निरीक्षण और उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। कांके स्थित इस अस्पताल का निर्माण टाटा ट्रस्ट ने किया है। मौके पर प्रोजेक्ट हेड शैलेश कुमार, नीलेश कुमार, जितेंद्र तिवारी, सतीश नायर सहित टाटा के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टाटा ट्रस्ट द्वारा नवनिर्मित कैंसर अस्पताल का निरीक्षण करने के अलावा कंस्ट्रक्शन साइट के साथ ही विभिन्न विभागों का भी अवलोकन किया। साथ ही कंपनी प्रबंधन के साथ आयोजित बैठक में प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके बाद मीडिया से कहा कि कैंसर पीड़ितों के लिए ये अस्पताल वरदान साबित होगा। टोक्यो ओलंपिक, प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड की बेटियों से की बात, कहा टोक्यो में इंडियन टीम रचेगी इतिहास। बड़ी और सुखद खबर यह है कि टोक्यो जापान में 10 दिनों बाद 23 जुलाई से 8 अगस्त तक खेलों का महाकुंभ ओलंपिक गेम्स शुरू होने वाला है।
इसमें शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ियों और उनके परिजनों और अन्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन बातचीत की। प्रधानमंत्री ने झारखंड के 3 स्पोर्ट्स प्लेयर बेटियों के साथ भी बात की। इस दौरान दीपिका कुमारी, निक्की प्रधान और सलीमा टेटे उपस्थित रही। पीएम ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ओलंपिक में पदक जीतना हर खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है। खेलों में ओलंपिक के जरिए अपनी विश्वव्यापी पहचान साबित करने का यह सबसे बड़ा अवसर है। उम्मीद है कि कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण के जरिए भारतीय टीम ओलंपिक में शानदार इतिहास रचेगी। अगली खबर, इग्नू ने जून टर्म एंड की सभी परीक्षाओं के लिए डेट शीट किया जारी। 3 अगस्त से 9 सितंबर तक होगी सभी परीक्षाएं। स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि अन्य कोर्सेज के साथ साथ इग्नू जून टीईई 2021 टाइम टेबल यूजी और पीजी कोर्सेज के अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए जारी किया गया है और ये बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए भी है। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग के बदडीहा पुल के पास हुई सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में सिर्फ एक युवक की ही पहचान 20 वर्षीय सोनालाल सोरेन के रूप में हो पाई है। घटना के बाबत बताया जाता है कि बदडीहा पुल के पास एक बाइक में सवार 4 युवक पुल के ऊपर से गुजर रहे थे। इसी क्रम में गिरिडीह से डुमरी की ओर जा रहे ट्रक ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी, जिसके बाद यह घटना घटी। अगली खबर, 72वें वन महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण का दिया संदेश। झारखंड को हरा भरा करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार पूरे राज्य में 1,65,00,000 पौधे लगाएगी। ये पौधे खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम हमेशा पर्यावरण संरक्षण की बात करते रहे हैं, लेकिन अगर हम इस दिशा में काम नहीं करें तो यह बहुत दुखद होगा। वन, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग द्वारा राजधानी के अनगढ़ा स्थित गांधी ग्राम महेशपुर में आयोजित 72वें वन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें कहीं। जमशेदपुर में बंद हो जाएगा डीजल ऑटो का परिचालन, शहर में केवल सीएनजी ऑटो ही चलेगी। खबर के अनुसार जमशेदपुर में अगले 6 माह बाद सड़कों पर केवल सीएनजी ऑटो और बसें ही चलेगी। शहरी क्षेत्रों में डीजल ऑटो का परिचालन बंद हो जाएगा। परिवहन विभाग ने शहर में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण यहां की सड़कों से इसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिवहन विभाग की ओर से डीजल ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा और अगले 6 महीने के दौरान सभी डीजल ऑटो को सीएनजी ऑटो में बदलने की निर्देश जारी कर दिया गया है। डीजल ऑटो में सीएनजी किट लगाकर इसका परमिट लेने का निर्देश दिया गया है। विभाग के अनुसार जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र से बाहर डीजल ऑटो चलते रहेंगे। विशेष पहचान पत्र बनवाने नहीं आ रहे ट्रांसजेंडर, योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बन रहा कार्ड। ट्रांसजेंडरों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने इनका विशेष पहचान पत्र बनाने का निर्देश दिया था। रांची जिला प्रशासन इन्हें चिन्हित कर इस कार्य की शुरुआत कर चुका है। कल्याण विभाग द्वारा किए जा रहे इस काम पर ट्रांसजेंडर खुद पीछे हट रहे हैं। विभाग के पास लगभग 200 ट्रांसजेंडरों का रिकॉर्ड है जो शहर के विभिन्न इलाकों में रहते हैं। कई समय से ये लगातार सरकार से अपने लिए कल्याणकारी योजनाओं की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही दूसरे राज्यों की तरह ही यहाँ भी ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष सामुदायिक भवन, शौचालय, पुलिस और प्रशासनिक सेवा में सीट देने की मांग की जा रही थी, पर इन मांगों पर सरकार की कोई कार्रवाई नहीं होते देख ये लोग पहचान पत्र बनवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता, 50-50 किलोग्राम के 3 पाइप बम बरामद। खबर के अनुसार सरायकला पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सशस्त्र पुलिस बल, सीआरपीएफ, बीडीडीएस टीम, जैप साइट और झारखंड जगुआर ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान टीम ने कुचाई थाना अंतर्गत तरम्बा पथराडी रोड के बीच से 50-50 किलोग्राम के 3 पाइप बम बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते के सहयोग से डिफ्यूज कर दिया गया।